नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ क्लास भर्ती का अभी क्या रुझान चल रहा है। साथियों, आने वाले समय में फोर्थ ग्रेड भर्ती कब तक पूरी होने की संभावना यहाँ पर बन रही है और रिजल्ट को लेकर है जो विभाग है, निदेशालय विभाग है और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उनकी तैयारियां है वो किस प्रकार से चल रही है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि विभाग ने अभी एक नया प्रोसेस शुरू किया गया है कि जितने भी मामले प्रोविजनल है, जितने भी पीएच कैंडिडेट है या स्पॉट पर्सन है, इनकी जो भी पेंडिंग केस है उनको क्लियर करके और अधीनस्थ बोर्ड को सूचना भेजी जाए ताकि रिजल्ट है उस समय पे जारी किया जा सके। यहाँ पर देखो, निदेशालय बीकानेर ने एक ऑर्डर जारी किया गया है और इसमें लिखा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में जो भी प्रोविजनल अभ्यर्थी है उसके संबंध में एक लेटर यहाँ पर जारी किया गया है। अब ये लेटर है साथियों सभी जो संयुक्त निदेशक कार्यालय है, जो टोटल 9 मंडल है, उनको यहाँ पर भेजा गया है। अब साथियों यहाँ पर देखो, जो भी मंडल है, मंडल स्तर पे जो भी मामले पेंडिंग है, जैसे डीवी है मंडल स्तर पे हुआ था और उस मंडल स्तर पर डीवी होने पर कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके दस्तावेजों में कमी पाई गई थी, तो उनको यहाँ पर नोटेट भी करा दिया गया था। अभ्यर्थी ने कहा कि मैं कुछ दिनों बाद में आपको भेज दूंगा या आपके यहाँ पे जमा करवा दूंगा, लेकिन साथियों जमा मान लो करवा भी दिया है, लेकिन उसकी सूचना है वो निदेशालय के थ्रू यहाँ पर जो अपने अधीनस्थ बोर्ड है वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो बोर्ड ने यही कहा है कि रिजल्ट तभी घोषित किया जाएगा जब साथियों प्रोविजनल मामले क्लियर होंगे, पीएच कैंडिडेट के मामले क्लियर होंगे, स्पॉट पर्सन के मामले या डिग्री से संबंधित कोई मामले हैं तो वो क्लियर होंगे। तो अभी साथियों यहाँ पे प्रोविजनल अभ्यर्थियों को लेकर एक लेटर जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर लिखा है कि आपने जो भी दस्तावेज सत्यापन किया गया है उसमें जो भी उपस्थित हुए, अनुपस्थित हुए थे, पात्र अपात्र, प्रोविजनल, अन्य कारण से जो विद्यार्थी पात्र हुए थे उसकी सूचना यहाँ पर आपको क्या करना है, भेजना है। तो कुछ मंडल ने तो पहले से भेज दी थी। अब यहाँ पे साथ कुछ प्रोविजनल थे तो उनके बारे में यहाँ पर क्लियरनेस मांगी है कि उनकी स्थिति क्या है। तो साथियों यहाँ पर जो भी पात्रता की स्पष्ट निर्धारण करवाकर प्रोविजनल अभ्यर्थियों की पात्रता रिपोर्ट है वो भेजने के लिए लिखा गया था। और जिन दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों की मेडिकल रिपोर्ट संबंधित चिकित्सालय से अगर प्राप्त हो गई है तो उनकी भी यहाँ पर पात्र की जो सूचना है वो आपको यहाँ पर भेजनी है। अब साथियों यहाँ पर कई मंडल तो ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर पीएच की जो मेडिकल है वो करवा भी लिए हैं, रिपोर्ट भी आ रही है, तो उनकी सूचना भेजना ज़रूरी है। और कुछ की डेट है काफ़ी लंबी मिली है तो उसमें समय लगने वाला है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या कारण रहेगा, रिजल्ट घोषित किया जाएगा या कब तक होगा। तो साथियों देखो, अपन तो सीधा सीधा यही सोचते हैं कि मामलों के जितने भी प्रोविजनल केस है उनकी सूचना अगर अधीनस्थ बोर्ड को पहुंच जाती है और जितने भी साथियों पीएच कैंडिडेट है उनकी भी सूचना पहुंच जाती है, स्पॉट पर्सन की पहुंच जाती है, तो रिजल्ट एक साथ जारी करने में क्या होगा कि जो भर्ती जो प्रक्रिया है वो कोर्ट में नहीं अटकेगी और बिल्कुल सुचारू रूप से ये कार्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब साथियों इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अगर प्रोविजनल के अलावा भी अगर कोई भी डिग्रीज का मामला है तो उनका भी आप सत्यापन करवा के उसकी भी सूचना आपको एविलम भिजवानी है। जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, नाम, जाति, कोई भी जन्म तिथि में भिन्नता है, चरित्र प्रमाण पत्र है, देश प्रमाण पत्र है, भूतपूर्व सैनिक है या इनसे संबंधित कोई भी मामला है, ठीक है ना, संतान संबंधी है, अन्य कोई भी कारण है, अगर इन कारणों से कोई विद्यार्थी अगर प्रोविजनल हो गया है तो उसकी सूचना है वो बनाकर आपको क्या करना है, निदेशालय स्तर पर भेजनी है। यानी संबंधित अभ्यर्थियों को आगामी 5 दिवस का समय आपको देना है और इन 5 दिवसों में जो भी विद्यार्थी है वो आपके पास जो भी दस्तावेज है उनका वो जमा करवा देंगे और उनसे आपकी जो भी क्लियरनेस होता है, पात्र या अपात्र, उनकी सूचना आपको क्या करनी है, निदेशालय भेजनी है। और जिन दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का मेडिकल रिपोर्ट अगर प्राप्त हो गया है चिकित्सालय से तो उनकी सूचना भी आपको अलग से पात्र की बनाकर भेजनी है। अब साथ ही इसके लिए यहाँ पर देखो इन्होंने जो समय दिया है वो 16 जून तक दिया है। यानी 16 जून तक आपको 10 बजे तक आपको क्या करना है, विभाग की जो आईडी है वहाँ पर आपको भेज देना है। ठीक है ना, ये क्लियर रख दिया है। तो 16 जून यहाँ पर अंतिम तिथि घोषित की गई है। सभी 9 मंडल को सूचना भेजी गई, जो भी अभ्यर्थी आपके प्रोविजनल है, जो भी पीएच कैंडिडेट है, स्पॉट पर्सन है और जो भी मामले हैं जो भी मैंने आपके क्लियर बताए थे, सभी की सूचना है वो 16 तक भेजनी है। तो मंडल स्तर पर अपने अनुसार अपनी टीमें घोषित करेगा और उन टीमों के अनुसार ही क्लियरेंस लेके और ये भेजा जा रहा है। तो अभ्यर्थियों को क्या करना है, अभ्यर्थियों को क्या करना होगा, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप अपना जो भी एसएमएस है वो आप ज़रूर देखते रहे, आपकी जो भी ईमेल है वो आपको ज़रूर देखते रहे। ठीक है। आप साथियों देखो, जो भी विद्यार्थी प्रोविजनल था तो उसको डीवी के वक्त ही बता दिया गया था कि आप प्रोविजनल है और आपको ये 2 दस्तावेज है वो आपको जमा करवाना है। ठीक है ना। तो
तो आपको सबको मालूम है कि मुझे कौन कौन से दस्तावेज की कमी है, तो वो आपको क्या करना है, आपको समय रहते ही आपके जो भी डीवी कार्यालय हैं, ठीक है ना, आपने जहाँ पहले डीवी हुआ था वहाँ पर आपको क्या करना है, पहुँचा देना है, ठीक है ना। तो ये इतना सा काम आपको करना है। इससे क्या होगा साथियों कि 16 जून लास्ट है, इसके बाद में फिर भी अगर आप प्रोविजनल रह जाते हैं तो फिर आपका केस पेंडिंग रह जाएगा, तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो आपको समय पे ही अपने दस्तावेज जमा करा देने, ताकि ये दस्तावेज है वो निदेशालय स्तर पर पहुंचेंगे, फिर और निदेशालय के माध्यम से फिर पहुंचेंगे ये आपके आरएसपी बोर्ड, और आरएसपी बोर्ड वहाँ से क्या होगा, आपका फिर रिजल्ट को लेकर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो रिजल्ट जारी नहीं होगा, लेकिन जल्द ही रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि इस पर काम चल रहा है। तो इसकी सूचना जैसे ही निरस्त बोर्ड को पहुंचेगी तो उसके बाद में रिजल्ट को लेकर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।